हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो आज की जो हम लोग क्लास 8 का जो फाइनल एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जो हिंदी का मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है कि उसका चांस 50 से 70% है कि एग्ज़ाम में आ सकता है वही क्वेश्चन। तो वही हम लोग आज में जानेंगे। जो भी अभी एग्ज़ाम देंगे 8 क्लास में उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सा चैप्टर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर सूरदास के पद, फिर जहाँ पर यह है, ये 3 चैप्टर हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। और इसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम लोग मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहला है अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न का मतलब होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, बदलू के घर में कौन सा पेड़ था। तो जो बदलू था बदलू के घर में कौन सा पेड़ था। तो बदलू के घर में एक नीम का पेड़ था। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखें कि लाख की चूड़ियाँ क्यों हर समय बदलू अपने मामा के घर जाया करता था, जहाँ पे उन्हें एक बहुत ही अच्छा अंक मतलब मामा लगते थे, पर वो बोलते थे क्या, चाचा बोलते थे। तो उनका नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दूसरा प्रश्न, बदलू की बेटी का क्या नाम था। बदलू मतलब बदलू ही था, बदलू चाचा बदलू काका बोलता था। तो बदलू की बेटी का क्या नाम था। तो रज्जो नाम था। बदलू किस चीज़ पर बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। किस चीज़ पर, मचिए पे बैठ कर चूड़ियाँ बनाता था। जो मतलब मची मतलब कि अब तो टेबल चेयर आ गया, पहले मची हुआ करता था। लाख की चूड़ी लाख की किस विधा लाख की चूड़ियाँ किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, कहानी है, कविता है या काव्य है। तो लाख की चूड़ियाँ कहानी विधा की रचना है। तो ये कहानी है, कहानी है। फिर प्रश्न 5, लाख चूड़ियाँ का लेखक का क्या नाम था। लाख की चूड़ियाँ का क्या नाम था। कामतानाथ लेखक थे इस पाठ के। एक प्रश्न 5, बदलू किस चीज़ से चूड़ियाँ का आकार ले देता था। मतलब कि किस चीज़ पे, जैसे कि चूड़ी का अभी तो 2 6 3 6 4 6 ऐसे साइज है ना। तो पहले किस चीज़ की मदद से वो चूड़ी का साइज बनाता था। तो एक बेलनुमा रहता था, मतलब बेलनुमा मतलब बहुत बड़ा सा डंडा रहता था जिसमें साइज लिखा रहता है, पीछे से पतला रहता था, आगे से मोटा रहता था। तो ये प्रश्न 6, बदलू चूड़ियाँ बनाते क्या पिया करता था। मतलब बनाते बनाते क्या पिया करता था। तो वो हुक्का पिया करता था। प्रश्न 7, बदलू एक दिन में कितने चूड़ी बना देता था। तो एक दिन में 2 से 3 जोड़ी बना देता था। मतलब 2 से 3 जोड़ी मतलब 6 से 7, 2 से 3 जोड़ी आप मान लीजिए, 2 से 3 जोड़ी हर दिन बना देता था। बदलू लल्ला को कौन सा आम देने को कहा। तो जब बदलू मतलब कि जब लल्ला बहुत दिनों के बाद बदलू के घर गया तो उसे कौन सा आम देने को कहा। तो उसने अपने बेटी से बोला कौन सा सिंदूरी आम देने को कहा। सिंदूरी एक आम है जो कि बहुत ही मीठा होता है। और बदलू से मिलने लेखक कब आया करता था। मतलब कब आया करता था। तो दोपहर के समय हर रोज आया करता था। प्रश्न 9, बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखा करता था। मतलब जब बदलू है वो लेखक के लिए क्या बचा कर रखा करता था। तो मलाई, दूध की मलाई बचा कर रखा करता था, वो आए तो उसे दे। प्रश्न 10 है, लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था। तो लल्ला कहकर बुलाता था। तो ये प्रश्न मतलब चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं कौन सा, सूरदास के सुदामा चरित्र। सूरदास के बाद हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न 8 सुदामा चरित्र। मतलब सुदामा क्या कि बहुत ही अच्छे मित्र थे किसके, एक श्री कृष्ण का। उनका चरित्र कैसा था, मतलब वो किस प्रकार के आदमी थे। वो अच्छा थे, बुरा थे, बहुत ही अच्छा थे, किस तरह के थे, वही इस सुदामा चरित्र के बारे में बताया। तो पहला प्रश्न इसका भी अधु लघु प्रश्न, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं जो हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी 10 मार्क्स का अति लघु प्रश्न तो आता ही आता होगा। पहला प्रश्न, सुदामा चरित्र नामक काव्य के कवि का नाम लिखिए। जो सुदामा चरित्र इसके कवि कौन है।
तो इसके कवि नरोत्तम दास है। दूसरा प्रश्न, प्रभु जाने को आई कविता की इस प्रथम पंक्ति में प्रभु के माध्यम से किसे कहा गया है? मतलब कि जो पहले लाइन में, पहले पंक्ति में जो प्रभु जाने को आही है, ये किसको कहा गया? तो ये श्री कृष्ण जी को कहा गया है। प्रश्न 3, सुदामा किस गांव के रहने वाले थे? सुदामा, जैसे कि आप लोग भी कोई गांव से रहते होंगे ना, तो सुदामा किस गांव के से रहने वाले थे? तो हालांकि उनका गांव था, पर इस पाठ में वर्णन नहीं किया गया। तो अगर ऐसे आ जाए सुदामा किस गांव के रहने वाले थे, तो आप लिख दीजिएगा इस पाठ में वर्णन नहीं है। फिर है प्रश्न 4, सुदामा के द्वारिका पहुंचकर किसका धाम पूछा? मतलब किसका धाम पूछा? तो श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण, जैसे जहाँ श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? द्वारिका में रहते थे। तो सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो किसका धाम पूछा? सयाज का, मतलब कि सयाज का धाम पूछा। सुदामा की पंक्ति के उपहार स्वरूप पोटली में कुछ खाने को दिया था, वह क्या था? जब वो उपहार, जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, तो जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास गए तो पोटली में क्या लेकर गए? तो पोटली में बोल सकते हो आप कि चावल लेके गए, मतलब कि चावल लेके गए, जिसको आप तंदूर बोल सकते हो। तंदूर का मतलब होता है चावल। श्री कृष्ण ने लाए हुए उपहार को किसमें भिगा हुआ बताया? कि वो लाए, जब सुदामा जी ने लाया था तो श्री कृष्ण जी ने एक किस चीज़ में डूबा हुआ बताया था? तो बताया था सुधा रूप में। सुधा मतलब होता है कि अमृत। प्रश्न 8, सुदामा चरित्र किस विधा की रचना है? तो सुदामा कृष्ण किस विधा की रचना है? एक काव्य है, मतलब कविता है। तो ये हुआ सेकंड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर देखते हैं। हाँ, तो जहाँ पहिया है हमारा, थर्ड चैप्टर नहीं है, चैप्टर नंबर 9 मतलब पाठ 9 है, जहाँ पहिया है। तो इसका भी अति लघु प्रश्न है, जहाँ पहिया है पाठ के लेखक का नाम बताए। जहाँ पहिया पाठ के लेखक कौन है? पी साईनाथ है। जहाँ पहिया है पाठ में पुडुकोट्टई जिले का वर्णन है, यह किस राज्य में है? पुडुकोट्टई जो जिला है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। पुडुकोट्टई की गणना भारत के सर्वाधिक जिले में की जाती है। पुडुकोट्टई को किस राज्य में वर्णन किए जाते हैं? तो तमिलनाडु में। फतिमा किस स्कूल में अध्यापिका थी? जो फतिमा, जो कि उनका उम्र 20 साल था, वो किस स्कूल में अध्यापिका थी? वो माध्यमिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। प्रश्न 5, पुडुकोट्टई के पुरुष महिलाओं के आंदोलन के खिलाफ थे, लेकिन एक कौन सा पुरुष इनके पक्षधर में था? मतलब कि सारे लोग ये बोलने लगे नहीं, कोई महिला साइकिल नहीं चला सकते। तो जो एक पुरुष था वो कौन था जो कि इनके सपोर्ट में था? तो था कौन? बोल सकते हो आप, जो साइकिल डीलर था, मतलब व्यापारी था, जो कि उसको तो पैसे से मतलब कोई भी खरीदे। तो सबसे ज़्यादा उसमें महिला की जो साइकिल है वह बेचा गया था। तो किसको प्रॉफिट होगा? व्यापारी को। तो व्यापारी समर्थक, मतलब कि व्यापारी किसके साइड था? तो